जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा सिप एमबीएच का जलजीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ भारतीय टीम पहुंच चुकी है बर्मिंघम। लीड्स में जिस तरह से अप्रत्याशित हार भारतीय टीम को देखने को मिली, उसके बाद जो दो खिलाड़ी आपको हमारी वीडियो वॉल पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, इनको लेकर काफी चर्चा है। और इस चर्चा में सिर्फ भारतीय टीम के खिलाड़ी या भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सारे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी इस चर्चा में शामिल हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको ये अपडेट भी बताएंगे कि भारतीय टीम किस तरह से लीड्स से बर्मिंघम पहुंची। इसी अपडेट के साथ शो की शुरुआत करते हैं। भारतीय टीम बर्मिंघम पहुंच चुकी है। बुधवार को भारतीय समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो देर शाम को, अपडेट दिखा दें, देर शाम को भारतीय टीम पहुंची। और अगर लंदन के समय के हिसाब से बात की जाए तो तकरीबन शाम को ही भारतीय टीम वहां पर बस से पहुंच गई बर्मिंघम। 2 जुलाई से खेला जाना है ये सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। 5 मैच की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे है। और अब एक बड़ा अपडेट जो है वो ये भी है बीते दिन का कि हर्षित राणा जो टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किए गए थे, उनको रिलीज कर दिया गया है स्क्वाड से। वो लीड्स से जब भारतीय टीम बर्मिंघम के लिए रवाना हुई तो उस टीम के साथ हर्षित राणा नहीं थे, तो वो अब वापस लौटेंगे। उनको रिलीज कर दिया गया है भारतीय टीम से, जो टीम इस वक्त लंदन में इंग्लैंड में है, जहां पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जानी है और पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम गंवा चुकी है। बातें करेंगे कुणाल, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जी, लेकिन पच तो अब भी नहीं रहा है। 800 से ज्यादा रन, 5 टेस्ट शतक, और उसके बाद भी हाथ क्या लगा, हार। सर वही बात है, मतलब मैं तो अभी 2-4 दिन की छुट्टियों पे था, उसके बाद मैंने भी देखा, ज़्यादा नहीं देख पाया, मगर ये कि पूरा कवरेज पहले दिन का करके गया था। हैरानी तो हुई कि भाई इतने सारे शतक लगाने के बावजूद भी हार गए। बात फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाती है जो गौतम गंभीर ने बोली थी सीरीज शुरू होने से पहले, बेशक 1000 रन बना लो, ठीक है, जीतोगे तो तभी ना जब आप 20 विकेट ले सकते हो। आपको टेस्ट मैच गेंदबाज जिता के देते हैं, आपने मोमेंट्स मिस किए, आपने वो प्रेशर बनाने की चीज़ें मिस की, पच नहीं रहा है वो अभी तक। अगर कोई भी किसी ने ना टेस्ट मैच देखा हो ना, अगर आप उसको बोलो कि भाई 5 शतक लगाए इंडियन टीम ने, ये हुआ, इसने ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए, उसके बाद टीम हार गई, तो वो क्यूरियस होगा ये जानने के लिए कि भाई उसके बाद हार कैसे गए, मतलब कैसे हार जाते हैं उसके बाद, कैसे कौन सी गुंजाइश बनती है। और इंग्लैंड की तरफ से 2 लगे, ठीक है, आपने 5 लगाए, फिर कैसे वो दूसरी टीम जीत गई। तो ठीक है, उनकी प्लानिंग अच्छी थी और आपने मोमेंट्स मिस किए, ये साफ है। और उन मोमेंट्स पे बात हमने करी भी है कि कौन कौन से मोमेंट्स वो मिस किए गए। हर्षित राणा को अब रिलीज कर दिया गया, जोड़ा क्यों गया था उसका रीजन समझ नहीं आ रहा था। अब और ऊपर से अब गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए हैं, तो आपने गेंदबाज को ही रिलीज कर दिया है, तो उसका भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा, ना जोड़ने का ना छोड़ने का। अब या तो ये है कि भाई अब आपको लग रहा है कि भाई आपने जो लॉजिक निकल के आ रहा है या जो समझना हम चाहें, तो वो ये था कि भाई आपको लग रहा था कि शायद कोई गेंदबाज पूरी तरह फिट नहीं होगा, मगर सब ने गेंदबाजी की है, सब फिट नजर आ रहे हैं, तो आपने उनको वापस भेज दिया कि 11 में उनकी जगह वैसे भी बनती नहीं, हमने बैकअप के तौर पर रखा था। मगर चलिए, अब इन सब से इतर जो है आगे बढ़ के आपको 2 तारीख से दोबारा से उतरना है। हम हमेशा बात करते हैं और हर बार ये बात बोलते हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो बल्लेबाज जो है ना वो टीम इंडिया को निराश करते हैं और बल्लेबाजी की वजह से इंडियन टीम हारती है। ये अब की बार उल्टा हुआ है, ठीक है, चलिए वन ऑफ हो भी सकता है। हमेशा जो है बल्लेबाजी क्यों, कई बार गेंदबाज नहीं उस तरीके से चल पाते, मगर ऐसा होता नहीं है, ये पैटर्न नहीं है। इंडियन टीम के हारने का पैटर्न जो है वो सेम ही रहता है, जो गेंदबाज ज़्यादा निराश नहीं करते हैं, वो ठीक ही रहते हैं। बल्लेबाजी जो है वो फ्लॉप होती है, वो नहीं हुई है, और जबकि उसकी उम्मीद ज़्यादा थी। रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे, लेट्स से कि अब यहाँ से बल्लेबाज उस तरीके की फॉर्म को कंटिन्यू रखें और गेंदबाज अपना होमवर्क कर लें, तो बेटर कोई नतीजा देखने को मिले। बिल्कुल, लेकिन कुणाल, इसमें मुझे लगता है कि शायद ये पक्ष हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जहां पर आपको 550 रन जोड़ने चाहिए थे वहां आपने 470 के आसपास जोड़े, और जहां पर आपको 400 रन जोड़ने चाहिए थे वहां पर आपने 350 360 रन जोड़े। ये पुछल्ले बल्लेबाजों का जो रोल होता है, जो टेस्ट मैच में आप जो एक टर्म होता है लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर पुछल्ले टेल एंडर्स, यहां पर शायद वो जो 25-30 रन जोड़ने में वो उन्होंने अपने आप को मान लिया कि नहीं, बड़े वालों ने बहुत बना दिए, इतने में हमारा काम हो जाएगा। शायद उसकी पीछे वजह भी यही रही होगी, जो भी आपने कही ना कि गेंदबाज अच्छा कर रहे थे लगातार, तो शायद उनका जो विश्वास कह लें या अति आत्मविश्वास कह लें, वैसे कहने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है, शायद वहीं कहीं भारतीय टीम फंस गई। चलिए जी, अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है बुमराह और कुलदीप। पहले बुमराह की बात करते हैं साहब। जसप्रीत बुमराह के दूसरे टेस्ट में खेलने पे चर्चा गर्म है। अब जिन
मतलब वैसे तो मुझे लगता नहीं है शायद कि किसी भी सब्सक्राइबर को या किसी भी हमारे व्यूअर को पता नहीं होगा कि ये मामला क्या है, लेकिन ये मामला बता देते हैं एक बार ताकि रिवीजन हो जाए अगर कहीं कुछ स्लिप ऑफ माइंड है तो। हुआ यूं कि जब सीरीज के लिए रवाना हो रही थी भारतीय टीम तो गौतम गंभीर ने कहा था कि बुमराह जो है वो 5 टेस्ट मैच में से 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे और वो 3 टेस्ट मैच कौन से होंगे ये फैसला वहां पहुंचने के बाद किया जाएगा। अब लीड्स टेस्ट मैच में यानी जो पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने गंवाया उसमें जसप्रीत बुमराह ने 43.4 ओवर गेंदबाजी की है। अब जो पूरा का पूरा चर्चा का विषय है वो यही है कि क्या 43.4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह को रेस्ट देना चाहिए या फिर वो जो रिदम है, क्योंकि पहली पारी में उन्होंने 5 विकेटें ली थी, तो जो रिदम है उस रिदम को मेंटेन रखते हुए उन्हें दूसरा टेस्ट मैच भी खिलाया जाना चाहिए। बड़ी सारी बातचीत हो रही है इसको लेके, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कहते हैं ना कि सेंस पॉइंट ऑफ रिलीफ, तो थोड़ा सा जो राहत की सांस लेने वाली बात है वो यही है कि पहले टेस्ट मैच के खत्म होने और दूसरे टेस्ट मैच के शुरू होने में 7 से 8 दिन का गैप है। एक अच्छा खासा समय है जब आप अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं उस थकान से जो 43.4 ओवर फेंकने के बाद बुमराह को हुई होगी। बिल्कुल सर, मगर इसमें अब दो बार हो चुका, एक बार नहीं 2 बार हुआ है। जब सीरीज शुरू होने से पहले ये कहा गया कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, कौन से 3 टेस्ट मैच होंगे ये नहीं पता, ठीक है, वो देखा जाएगा, डिपेंड्स कि हमारी सिचुएशन क्या है। ये कप्तान ने भी कहा, ये कोच ने भी कहा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या जी सिचुएशन होती है। अब लीड्स टेस्ट हारने के बाद भी गौतम गंभीर का बयान जो है वो सामने आया था। उन्होंने कहा कि भाई फैसला सीरीज शुरू होने से पहले ही लिया गया था, ठीक है, और स्कोर लाइन के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। गंभीर ने कहा बुमराह कौन से 2 मैच और खेलेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इस सीरीज में वो कुल 3 मैच खेलेंगे, इस पर पहले ही बात हो चुकी है और हम उन पर ज्यादा दबाव जो है वो नहीं डालना चाहते। अब अगर वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे जैसे आप बता रहे हो कि इसके अंदर जो है वो गैप ज्यादा है, 2 टेस्ट मैचों के बीच में अच्छा खासा गैप है और आपकी कंडीशन सिचुएशंस भी वैसी हैं कि अभी आप ना पेडल से पांव उठा नहीं सकते। अभी आप देखो कि हमने बताया कि भाई बुमराह ने दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं लिया, उसके बाद भी वो टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 5 लिया था, 5 किसी और ने लिए नहीं, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आप उनको दूसरा टेस्ट मैच खिलाओ, मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से आंख बंद करके भाई खिलाना चाहिए, खिलाना बनता है। जसप्रीत बुमराह इज फिट इनफ, जो दिखाए आप उन्हें खिलाइए, मगर फिर वही बात है कि फिर आप अगर ये मामला चौथे और 5वें तक खिंचा कि भाई सीरीज डिसाइडर चौथा होगा टेस्ट मैच या 5वां हो सकता है, तो फिर आप क्या करिएगा? फिर आप अपने उस बयान से पलटिएगा कि भाई हमने तो स्कोर लाइन कुछ भी हो, ठीक है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो 3 खेलेंगे, उस समय आप क्या करोगे? बिल्कुल, और मुझे लगता है इसमें जो एक पेज है वो ये भी है, वो भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं सब्सक्राइबर्स को। पहला टेस्ट मैच खत्म होता है, आप देखिए 24 तारीख को, दूसरा शुरू हो रहा है 2 जुलाई को, 8 दिन का गैप है। अगर उसके बाद आप देखें तो जो 2 तारीख को मैच शुरू हो रहा है वो 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं, अगर 5वें दिन चला तो 6 तारीख को खत्म हो रहा है और फिर 10 तारीख से अगला मैच है। तो आप वहां पर अगर आप उनको चाहें कि उस तरह का रेस्ट मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। उसके बाद आप आ जाइए 10 तारीख को मैच शुरू होता है तो 10, 11, 12, 13, 14 यानी 14 तारीख को तीसरा टेस्ट मैच खत्म होगा अगर 5 दिन चलता है तो। वहां पर जो अगला टेस्ट मैच है वो 23 तारीख से है, तो या तो आप इस विंडो में उनको ब्रेक देना चाहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि यहां लंबा ब्रेक है, यहां पर ब्रेक देके उनको खिला लें, फिर वो तीसरे वाले के बाद वाला जो ब्रेक है वहां खिला लें और फिर 5वें में खिलाएं। तो कुछ घुमा फिरा कर कहानी यही है, बस राहत की बात यही है मुझे लगता है कुणाल की लगातार ये कहा जा रहा है कि फैसला अंतिम जो है वो बातचीत करके बुमराह से लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि प्लेइंग 11 जब बन रही होगी तब तक बुमराह को पता नहीं होगा, जो भी होना होगा पहले बता दिया जाएगा। बिल्कुल, क्या कहा संजय मांजरेकर ने वो बताते हैं आपको, क्योंकि वो संजय मांजरेकर जो है वो बिल्कुल इस बात पर की वकालत कर रहे हैं कि हर हालत में खेलना चाहिए जसप्रीत बुमराह को दूसरा टेस्ट मैच। संजय मांजरेकर ये कोट प्लेट दिखा दीजिए, बुमराह को हर हाल में दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए। लीड्स में इंग्लैंड ने 371 रन बना लिए, बुमराह के बिना भारतीय टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए 500 रन बनाने होंगे। इस तरह की उम्मीद करना बल्लेबाजों के साथ ज्यादती होगी। बुमराह जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वहां से अगर वो 40% भी फिट हैं तो भारतीय गेंदबाजों की तस्वीर बदल सकते हैं। बात तो जो अभी हम लोग कह रहे थे कुणाल, या जो हमने अभी नंबर ऑफ डेज जोड़े, बात तो सही है। अगर आपको दोनों चीजें हैं, मतलब आप अगर खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं दूसरा टेस्ट मैच, क्योंकि ये आपको ठीक ठाक एक गैप मिल रहा है यहां पर। और ये बात भी सही है कि जब आप 471 रन 400 पहली पारी में 450 प्लस, दूसरी पारी में 350 प्लस करके भी आप नहीं जीत पाए, आपको नहीं मिल पाए और उसमें से भी आप बुमराह को हटा देंगे
तो फिर तो तकलीफें और बढ़ती ही दिख रही हैं। मतलब मुसीबत सॉल्व होती नहीं दिख रही बुमराह के ना खेलने पर। बिल्कुल, मगर सर इसमें ना इसका एक तरीका और भी है ना देखने का। मतलब आप इंग्लैंड को देख लें, उनका कौन सा प्रीमियर फास्ट बॉलर खेल रहा है, जीते ना वो टेस्ट मैच, ठीक है। तो भाई आप मेरे हिसाब से जो मुझे ये लगता है ना, वो सिचुएशन ज्यादा बुरी होगी जब आपको पता है कि बेटा अगला टेस्ट मैच ना तय कर देगा, या तो इंग्लैंड की तरफ सीरीज कर देगा या हम हार जाएंगे। मतलब वो अगर सिचुएशन है, आ गई वो सिचुएशन, लेट्स से कि चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में वो सिचुएशन आ गई, तीसरे में वो सिचुएशन आ गई, आपको उस समय बुमराह ज्यादा चाहिए या इस समय बुमराह ज्यादा चाहिए? वहां पर ना खिलाना ना तो वो ज्यादा चुप जाएगा कि अगर खिला लिया होता तो शायद ये टेस्ट मैच बच जाता। यहां पर आप खिला लोगे और वहां उस सिचुएशन में आप नहीं खिला पाए तो फिर मुश्किल होगी, या फिर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, जैसा अभी आप बोल भी रहे हो कि भाई फिर चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई अगर खेल सकते हो तो एक और खेल लो। हमने आप बोला था CKS, हमने पब्लिकली भी अनाउंस किया कि हम आपको 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे मगर एक और खेल लो। तो मुझे ये लग रहा है कि टीम को जो है जो भी फैसला लें बुमराह से पूछ के लें, इफ इज अवेलेबल ही शुड प्ले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये कोई मतलब वो थोड़ी ना है कि भाई आपने पहले ही जो है डील कर लिए, भाई आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, बहुत बड़े सम्मान की बात है। अगर आपको आप पे भरोसा किया जा रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। अब आप अगर उसके लिए जोर नहीं लगाओगे तो फिर किसके लिए लगाओगे? वो सारी बातें अपनी जगह पर सही हैं, मगर मुझे लग रहा है कि वो इंग्लैंड का पैटर्न भी जो है ना वो थोड़ा देखना चाहिए। उनका कोई प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं था, ना गस एटकिंसन थे, ना जोफ्रा आर्चर थे, और 2-3 उनके बॉलर्स जो आजकल खेलते हैं उस तरीके के नहीं थे। बहुत यंग उन्होंने उस तरीके से लोग खिलाए, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो जीता है। तो मुझे लग रहा है जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बुमराह के बिना जो है वो जीती थी, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस लोगों को देना, गेंदबाजों को देना, उन पर भरोसा जताना, और एक खिलाड़ी पे भाई तकलीफ क्या थी अगर वो थ्योरीज को सच मान लिया जाए, ठीक है, जो चल रही थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर, थोड़ा इनके बीच में वो है, वो तकलीफ क्या थी जो प्रॉबेबली शायद जो खबरें आती कितनी सच है झूठ है भैया वो दुनिया वो ये तीनों लोग जाने, ठीक है, बाकी तो सब कयास ही लगाए जाते हैं कि भाई तकलीफ यही थी ना कि ये डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। गौतम गंभीर को खिलाड़ी होते हुए भी तकलीफ यही थी कि स्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तकलीफ यही है तो फिर क्यों डरना है? फिर ठीक है भाई 3 टेस्ट मैच तुम्हें खेलने बता देंगे, तुम्हें 3 कौन से खेलने, तुम 3 ही खेलना चाहते हो, हम तुम्हें 3 खिलाना चाहते हैं, बाकी में हम अपना मैनेज करेंगे, देखेंगे। बाकी लोग भी तो गेंदबाजी करने आए हैं ना, इंडिया के लिए खेलने आए हैं, इंग्लैंड भी जीती, हम भी जीतेंगे, हम सीख रहे हैं, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हम नए कप्तान के साथ आए, सीख लेंगे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेव डिसीजंस लिए गए, अब वो नतीजों पर उन ना जाके उन पे टिका रहा जाए। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं उसमें ये भी जोड़ लीजिए कि अभी इसी टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के 2 शतकों की बात हुई तो गौतम गंभीर ने कहा अरे भैया 3 शतक और लगे हैं। हाँ। तो वो स्टार कल्चर तो नहीं चाहते वो टीम में, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाहते हैं कि टीम जो है वो पहले टीम हो, उसके बाद फिर उसके जो बड़े नाम हो उन पर चर्चा होती है तो होती रहे, लेकिन सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए टीम की। और मुझे लगता है कुणाल शायद बुमराह को लेके जो ये विचार चल रहे होंगे उसकी एक वजह ये भी होगी कि इस टेस्ट मैच के हार के कारणों का जब आप आकलन करने बैठेंगे तो शायद गेंदबाजी तीसरे नंबर पर आएगी। पहले नंबर पर खराब फील्डिंग आएगा, जहां आपने पहली पारी में 190 रन ज्यादा दिए, जो जीवन दान दिया गया इंग्लैंड के प्लेयर्स को, वो 190 रन बना करके। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आएगा आपके पुछल्ले बल्लेबाजों का खराब परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां पर उन्होंने 25 रन 30 रन के बीच में 5-5 6-6 विकेट गिरे। तो वो जो गेंदबाजी है शायद वो तीसरे नंबर पर आएगी, और इसीलिए अगर जसप्रीत बुमराह को रिलीज करना भी हुआ या एक मैच में आराम देना भी हुआ तो शायद वो थ्योरी जो कुणाल कह रहे हैं ना कि हम सोच के आए थे कि भाई 3 खेलने, अब कौन से 3 खेलने वो तय कर लेते हैं, तो ये भी हो सकता है। चलिए गौतम गंभीर की जो बात जिसका जिक्र अभी कुणाल कह रहे थे वो आपको दिखाते भी हैं एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या। सीरीज में जाने से पहले वो ये कहकर गए थे और अब भी इस बात पर कायम है, हमारे लिए बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बुमराह के टीम में होने का मतलब क्या है। इस दौरे पर आने से पहले ही हमने तय किया था कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, ये देखना होगा कि उनका शरीर किस तरह का बर्ताव करता है। अभी हमने तय नहीं किया है कि बुमराह को अगले 2 टेस्ट मैच कौन से खेलने हैं। तो ये कहानी है जी जसप्रीत बुमराह के खेलने या ना खेलने को लेकर, और कई बार मुझे लगता है कि शायद चलिए कम से कम क्लैरिटी है कोच के दिमाग में और टीम मैनेजमेंट के दिमाग में कि हम बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजीज को ना, जैसे कल उन्होंने मैच में हारने के बाद भी ये बात कही कि भाई ये बॉलर्स जो हैं किसी के पास 4 मैच का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2 मैच का एक्सपीरियंस है, और हर मैच के बाद अगर हमने इनका आकलन करना शुरू कर दिया तो फिर तो ये सीख चुके। तो हर मैच के बाद अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना शुरू कर दिया तो फिर आप जीत चुके। इसलिए भी शायद अगर ये स्ट्रैटेजी है कि 3 मैच खेलने हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर फाइनल डिसीजन हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, तो फिर आप उस पर स्टिक करें। और अभी तक कम से कम, आगे नहीं पता, आगे भगवान जाने क्या हो, लेकिन अभी तक कम से कम गौतम गंभीर का यही कहना है कि ठीक है पहले मैच का नतीजा भले ही हमारे पक्ष में गया, लेकिन खेलेंगे
खेलेंगे वो 3 मैच ही, और उसके लिए देखा जाएगा कि उनका बॉडी जो है, उनका शरीर किस तरह से उनका साथ दे रहा है, किस तरह से वो अपने वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप